हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे जनजातियां। क्या पढ़ेंगे? जनजातियां। तो लिखो, टॉपिक डालो जनजातियां। लिख दिया? देखो, जनजातियां। देखो, जनजातीय जनसंख्या के आधार पर अपने स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है जनजातियों को, है ना। और प्रतिशत के आधार पर कितना स्थान है? 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 13वां, है ना। नोट कर लेना ये। आइए देखो, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक कहाँ रहती है जनजातियां और न्यूनतम कहाँ रहती है? सर्वाधिक कहाँ रहती है? उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर, है ना। और न्यूनतम कहाँ रहती है? बीकानेर और नागौर में, है ना, जनजातियां। ये तो जनसंख्या के आधार पर, है ना। आगे देखो, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहाँ रहती है? एक तो बांसवाड़ा में, और कहाँ रहती है? डूंगरपुर में, है ना। और न्यूनतम कहाँ रहती है? बीकानेर और नागौर के अंदर, है ना। तो यहां तक हमने लिख लिया। तो आगे देखो, हाँ, मीणा सर्वाधिक कहाँ रहते हैं अपने? जयपुर में, है ना। जयपुर, जयपुर लिख दो आप, है ना। भील कहाँ रहते हैं? उदयपुर, है ना। उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा लिख देना। गरासिया कहाँ रहते हैं अपने? सिरोही, सिरोही, है ना। लिखो ये। सहरिया कहाँ रहते हैं अपने? 12, है ना, है ना। और सांसी कहाँ रहते हैं अपने? भरतपुर में, है ना। कंजर कहाँ रहते हैं अपने? कोटा, है ना। नहीं कि हड़ौती क्षेत्र में रहते हैं, हड़ौती क्षेत्र में, है ना। कथौड़ी कहाँ रहते हैं अपने? कोटड़ा उदयपुर, है ना। कोटड़ा उदयपुर, ठीक है। लिखो, देखो, लिख दिया। 12 के अंदर तहसील एक शाहबाद, है ना, वहां रहती है ऐसे शहरी अपने, है ना, शाहबाद। और एक किशनगंज, है ना, किशनगंज, है ना। ध्यान रखना, है ना। लिखो, फटाफट लिखो ये। एक और देखो, डामोर, है ना। डामोर रहती है डूंगरपुर में। कहाँ रहती है डामोर? डूंगरपुर में, है ना। डामोर में रहती है डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर, लिखो ये, लाइन वाइज लिखना ये, है ना। लिखो, देखो, डामोर डूंगरपुर में रहती है ना। डूंगरपुर में एक तहसील है सिमलवाड़ा, वहां सबसे ज्यादा रहती है ना। तो क्वेश्चन लिख दो सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा, ठीक है। यहां में जाके यहां सिमलवाड़ा, है ना। देखो, सिमल डामोर रहती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में भी कहाँ रहती है? तो सिमलवाड़ा पंचायत, पंचायत तहसील है जो भी है ना, वहां रहती है ना। लिख दो, लिख दिया। आगे देखो, रेबारी रहती है जोधपुर। लिखो, रेबारी रहती है जोधपुर में। देखो, ये रेबारी जनजाति में नहीं आता है, लेकिन तो भी आप लिख दो, पूछते हैं कभी कभी, है ना। रेबारी रहती है जोधपुर में, है ना। कालबेलिया रहती है अपने, कहाँ रहती है कालबेलिया? उदयपुर, कहाँ रहती है? उदयपुर में, है ना, उदयपुर में। लिखो, लिख दिया। मीणा जयपुर में भी रहती है, और दौसा लिख देना एक, है ना। और एक उदयपुर भी लिख देना, ठीक है, मीणा में। हाँ, दोस्तान में उदयपुर लिख देना, क्योंकि जयपुर दौसा के बाद में उदयपुर में भी रहती है मीणा, है ना। लिख दो, पहले दौसा में रहते थे मीणा, है ना, फिर जयपुर में आ गए, ठीक है। पहले मीणाओं को ही शासन था अपने यहाँ, है ना, जयपुर दौसा में। पढ़ेंगे अपन, जब बताऊंगा मैं। लिख दिया। आगे टॉपिक डालो मीणा,
अपन मीणा जाति के बारे में पूरी डिटेल लिखेंगे, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है ना, सब लिखेंगे। टॉपिक डालो मीणा। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मीन शब्द से। किससे हुई है? मीन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? मछली। क्या होता है अर्थ उसका? मछली, है ना, मछली, मछली। ये सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है मीणा, सर्वाधिक, है ना। देखो उत्पत्ति करके लिखो मीन या मछली, है ना, मीन या मछली। नीचे लिखो, लिख दिया उत्पत्ति मीन या मछली। निचली लाइन में लिखना राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है मीणा, है ना। लिख दिया, मीणा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इनका प्रथम स्थान है। राजस्थान में इनका प्रथम स्थान है, लिख दो, इसलिए राजस्थान में इनका प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान मीणा का है, सेकंड भील का है, तीसरे नंबर पे किसका है? गरासियों का है ना, तो याद रखना आप, है ना। इसलिए इनका प्रथम, राजस्थान में इनका प्रथम स्थान है, लिख दिया। लिख दिया। आप उत्पत्ति में एक और लिख देना विष्णु का मत्स्य अवतार। उत्पत्ति में ओब्लिक करके एक और लिख देना विष्णु का मत्स्य अवतार। उत्पत्ति में आपकी लाइन छोटी होगी ना, तो लिख देना विष्णु का मत्स्य अवतार, विष्णु का मत्स्य अवतार। मत्स्य, मत्स्य ऐसे लिख दिया ना, तय और सब दोनों आधे आते हैं, मत्स्य अवतार, है ना, ध्यान रखना। मत्स्य अवतार लिख दिया। आगे लिखो बिंदु बना के, देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल, हाँ इसके अंदर ही मीणा बहुत बड़ा है वैसे भी। देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका मूल निवास, इनका मूल निवास इनका मूल निवास काली खो पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला, कोस्ट में लिख देना अजमेर, आगरा, है ना, के मध्य माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका मूल स्थान ना, मूल निवास जो भी है, काली खो पर्वतमाला, जो कि अजमेर और आगरा के बीच में है ना, अजमेर और आगरा के बीच में है ना, हाँ के मध्य पाया जाता है ना। काली खो पर्वतमाला अजमेर व आगरा के मध्य पाया जाता है ना, लिख दो फटाफट। लिख दिया। लिखो, नीचे लिखो मीणा, मीणा शुरू में, मीणा शुरू में ढूंढाड़ क्षेत्र, कोस्टल में अमेठ क्षेत्र में रहते थे। मीणा शुरू में ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र कोस्टल में अमेर में रहते थे, में रहते थे। लिख दिया। आगे लिखो मीणा आरंभ में आमेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। मीणा आरंभ में आमेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। हाँ सुनील, मेवाड़ का राज तिलक कौन करता है? हाँ, है ना, भील। चुंडावत भी करते हैं ना, सलूम्बर की चुंडावत, शक्तावत,
इनके बीच में लड़ाई हुई थी एक बार, है ना। लिख दिया। मीणा आरंभ में आमेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। लिख दिया। खुदारा जाट अपने वो बीकानेर के राजाओं का करते हैं, है ना। लिख दिया। आगे लिखो, टॉपिक डालो मीणा की उपजातियां। टॉपिक डालो मीणा की उपजातियां। मीणा की उपजातियां। उपजातियां, मीणा की उपजातियां। लिखो मीणा की उपजातियां। लिख दिया। देखो मीणा की दो उपजातियां हैं, एक तो जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा है ना, ये तो करते हैं पशुपालन का कार्य है, और चौकीदार मीणा क्या काम करते हैं? चौकीदारी का काम है ना। तो हाँ, तो पहले लिखो जमींदार मीणा और इसमें डेस्क करके लिखो अंदर। जमींदार मीणा के अंदर लिखना, यह कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। यह कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। चौकीदार मीणा लिखना, यह चौकीदारी व सुरक्षा का काम करते हैं। यह चौकीदारी व सुरक्षा का काम करते हैं। यह चौकीदारी व सुरक्षा का काम करते हैं। लिख दिया। देखो मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ, देखो मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण, मीणा पुराण, मीणा पुराण में मीणा की 5200 गोत्रों का उल्लेख किया। 5200 गोत्रों का उल्लेख किया। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा की 5200 गोत्रों का उल्लेख किया है। 5200 गोत्रों का उल्लेख किया है। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो, मीणा जाति की 24 खापे हैं। 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 बनाओ ऐसा चार्ट।
देखो लिख दो। देखो मीणा की लोक देवता कौन है? बुरिया बाबा, इसे गौतमेश्वर बाबा भी बोलते हैं, है ना। आदित्य देव कौन है? बूझ देवता। कुल देवी कौन है? जीण माता। इष्ट देवी कौन है मीणा की? नारायणी माता, है ना। लिखो ये मीणा की है, लिखो अभी नारायणी माता। गौतमेश्वर बाबा, गौतमेश्वर बाबा लिख दिया। आराध्य देव के नीचे बूझ देवता, बू, ये बू है, बूझ देवता। लिख दिया। देखो भूरिया बाबा की कसम मीणा झूठी नहीं खाते हैं, है ना, ये भी लिख देना आप। लिख दो फटाफट। आगे लिखो शब्दावली, बीच में लिखो शब्दावली, शब्दावली लिखो, शब्दावली लिखो, शब्दावली। देखो पटेल, मीणा जाति का जो पंचायत का जो मुखिया होता है ना, वो क्या कहलाता है? पटेल। क्या कहलाता है? पटेल। तो आगे लिखना मीणा जाति के पंचायत का मुखिया, पटेल के आगे, पटेल के आगे लिखो मीणा जाति का पंचायत का मुखिया, है ना। क्या कहलाएगा? वो पटेल कहलाएगा, है ना। देखो हाँ, 84 किसे कहते हैं? मीणा जाति की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है ना, उसे बोलते हैं 84, है ना। ओवरी क्या किसे कहते हैं? कृष्ण बताएगी, ठीक है। ओवरी में लिखो अनाज जगने का भंडार, लिखो अनाज जगने का भंडार लिख देना, है ना। अनाज जगने का भंडार। छेड़ा फाड़ना तलाक को बोलते हैं, है ना। तलाक, तलाक, तलाक। अनाज रखने का भंडार जिसे ओवरव्यू बोलते हैं। हाँ, देखो पडिहार मीणा होते हैं एक, पडिहार मीणा, है ना। पडिहार मीणा ये रहते हैं टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी। टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में, है ना। एक होते हैं आदि मीणा, आदि मीणा ये रहते हैं अपने अजमेर में। देखो आदि मीणा रहते हैं अजमेर के अंदर। पडिहार, पडिहार मीणा रहते हैं अपने टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी में। देखो
आदमीना, आदमीना रहते हैं अपने अजमेर के अंदर, है ना। लिख दिया। लिख दिया। आगे 2-3 लाइनें छोड़ के लिखो। भील जनजाति, भील जनजाति। देखो भील, देखो भील लिख दिया। भील देखो, भील जनजाति है ना, ये अपने कार्य है उदयपुर के अंदर, है ना। और भील जनजाति है ना, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? व्हील से। किससे हुई है? व्हील से। और व्हील का अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला व्यक्ति, समझ गए। और मेरा प्रश्न रोहित जाट से है, तीर कमान कहां बनते हैं? मैंने बताया था आपको, जहां भील रहेंगे लगभग वहीं बनेंगे। और भील को आदिवासी बोलते हैं। आदिवासी क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, चंदूजी गढ़ा और बोडीगमर, ठीक है। बोडीगमर, डूंगरपुर, चंदूजी गढ़ा कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर। तो वहां बनते हैं तीर कमान, है ना। तो देखो लिखो भील, उत्पत्ति व्हील शब्द से हुई है। लिखो उत्पत्ति व्हील से। और व्हील क्वेश्चन लिख देना। व्हील का अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला व्यक्ति, है ना। व्हील का अर्थ होता है ये, है ना। है व्हील, लिख दिया। हाँ लिखो, ये लिखो, ये मत लिखना, ये लिखो अब तो, है ना। लिख दिया ये। नीचे लिखो, भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। जनजाति व सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन जनजाति लिख देना ना। सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन जनजाति है ना, सबसे प्राचीन भी यही है। हाँ लिख दिया। आगे लिखो नीचे, कर्नल जेम्स टोड ने भील को, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है? वनपुत्र कहाँ है? वनपुत्र कहाँ है? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है? लिख दिया। आगे लिखो शब्दावली, फिर शब्दावली लिख देना बीच में, है ना। लिख दिया शब्दावली। लिख दिया शब्दावली। शब्दावली में पहले लिखो कु टापरा, है ना। कु या टापरा। देखो कु टापरा किसे कहेंगे? भीलों के घर को। किसके कहेंगे? भीलों के घर को। तो आगे लिख देना भीलों का घर, कुआं या टापरा कहलाता है ना। लिख दिया। कुआं या टापरा क्या है? भीलों का घर है। फला में लिखो गोरों का छोटा समूह। जो गोरों का छोटा छोटा समूह होता है ना भीलों का, उसे बोलते हैं फला। भीलों का, हाँ घरों का छोटा समूह है ना। घरों का छोटा समूह, घरों का छोटा समूह, छोटा समूह, है ना। लिख दिया। पाल कहते हैं बड़े गांव को, तो पाल क्या लिख देना? बड़ा गांव। पाल, पाल क्या लिखना? भीलों का जो बड़ा गांव होता है ना, उसे बोलते हैं पाल। तो आगे लिख देना बड़ा गांव। लिख दिया।
पालवी किसे कहते हैं? गांव का मुखिया। इसमें तो गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। पालवी में लिखो गांव का मुखिया, पालवी में लिखना गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। ठीक है। गमित्य कहते हैं पंचायत का मुखिया। है ना, पंचायत का मुखिया गमिति में। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो टोटम जी, टोटम जी लिखो, टोटम जी। हाँ, शब्दावली चल रही है, टोटम जी। लिख दिया टोटम जी? टोटम जी क्या आगे लिख देना कुल देवता। भीलों के कुल देवता को क्या बोलते हैं? टोटम जी, है ना। मतलब भीलों के कुल देवता टोटम जी है ना। लिखो टोटम जी, लिख दिया? हाँ, बरड़ी देवी कुल देवी है। बरड़ी देवी क्या है? कुल देवी है ना। ये तो कुल देवी है, ये कुल देवता है। लिख दिया? बरड़ी देवी के अंदर लिखना कुल देवी, लिख दिया? कोष्ठ में लिख दो, विवाह के अवसर पर इनका चित्र बनाते हैं, विवाह के अवसर पर इनका चित्र बनाते हैं। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो फायरे, 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 फायरे। ये भील जाति का क्या है? रणघोष। क्या है? रणघोष, है ना, रणघोष। फायरे फायरे कब बोलते हैं? जब आपदा आती है उनके ऊपर, है ना, भीलों के ऊपर, तब बोलते हैं। तो लिखो फायरे, फायरे, डेस्क लिख देना रणघोष, और कोश में लिख देना आपदा के समय बोलते हैं। लिख दिया? आगे देखो, आगे लिखो डाहल, डाहल। डाल बोलते किसे बोलते? डाल बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति है ना, बूढ़ा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डाहल। क्या बोलते हैं? डाहल, डाहल। बूढ़े व्यक्ति को डाहल बोलते हैं, है ना। लिखो आगे लिखो कायटा, कायटा बोलते हैं मृत्यु भोज को। हाँ, मृत्यु भोज को कायटा बोलते हैं, मृत्यु भोज को। लिख दिया? कायटा। लिख दिया मृत्यु भोज? लिखो आगड़, आगड़ बोलते हैं मृत व्यक्ति के स्मारक को, मृत व्यक्ति के स्मारक को क्या बोलते हैं? आगड़। मृत व्यक्ति के स्मारक को, है ना। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार। भंगोरिया त्योहार। देखो इस त्योहार में क्या करते हैं?
लड़के लड़की अपने जीवन साथी चुनती है इस त्योहार के दिन। इस त्योहार के दिन क्या करती है? लड़के लड़की अपने जीवन साथी चुनती है। तो लिखो इसके अंदर, इस त्योहार के दिन लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनती हैं। अपना जीवन साथी चुनती हैं। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, हाथी वेंडो। हाँ, हाथी वेंडो, हाथी वेंडो। लिख दिया? इसमें लिखो, यह एक प्रकार का विवाह है, यानी कि ब्याह है ना। यह एक प्रकार का विवाह है, विवाह है। इसमें वृक्ष को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। इसमें वृक्ष को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। वृक्ष को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, भगत। भगत, भगत। इसमें लिखो, धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति। धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति, भगत में लिखो। धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति। लिख दिया? आगे लिखो, ची माता। ची माता, आगे लिखो, ची माता। ची माता, ची माता। इसमें लिखो, पहाड़ी पर की जाने वाली कृषि। जो भील, जो पहाड़ी पे जो कृषि करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? ची माता, है ना। ध्यान नहीं, सब क्या है, भील भील तो आएगा ही आएगा, है ना। ये सब भीलों के चल रहे हैं ना। लिख दिया? ची माता के अंदर पहाड़ी पर की जाने वाली कृषि। लिख दिया? अगले लिखो, दजिया। दजिया यानी कि दाज गया, ठीक है। लिख दिया? दजिया। इसमें लिखो, वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। लिख दिया? आगे लिखो, महुआ। महुआ, महुआ, महुआ। देखो, महुआ। लिख दिया? महुआ। इसमें लिखो, भीलों का पवित्र वृक्ष। भीलों का पवित्र वृक्ष। भीलों का पवित्र वृक्ष इसलिए क्योंकि उनको शराब मिलती है इससे, है ना। शराब बनती है इससे, है ना। लिख दिया? भीलों का पवित्र वृक्ष। इसमें और लिखो, भील इससे शराब बनाते हैं। भील इससे शराब बनाते हैं। भील इससे शराब बनाते हैं। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, भील जनजाति। आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, भील जनजाति
भील जनजाति, केसरिया नाथ, केसरिया नाथ, कोष्टक में ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी। हाँ, लिख दिया। हाँ, मेरा प्रश्न इससे अपने ये राजू से है, राजू रैदास। हाँ राजू, केसरियानाथ का मंदिर कहाँ है? केसरियानाथ जी का मंदिर कहाँ है? हाँ बता रोहित जाट। हाँ अमन, हाँ अखिलेश, कमलेश, सुनील। उदयपुर में कहाँ पर है? हाँ धुले उदयपुर है ना। लिख दिया। वीर केसरनाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर, वीर केसरनाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, यानी कि झूठी कसम नहीं खाते हैं ना। पानी पीकर, केसर पर चढ़ी पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं ना। वीर केसरनाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। भील जनजाति केसरियानाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। हाँ, चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। लिख दिया, लिख दिया। नीचे लिखो, भील इन्हें कालाजी कहते हैं, भील इन्हें कालाजी कहते हैं। लिख दिया। आगे लिखो, नीचे लिखना एक लाइन छोड़ के, भीलों का पसंदीदा भोजन, भीलों का पसंदीदा भोजन, फेवरेट भोजन। देखो भील का रहते हैं उदयपुर में, उदयपुर में क्या होता है सबसे ज्यादा? सुनील बताएगा। मक्का। तो भीलों को पसंदीदा भोजन कौन सा हो गया? मक्का। और मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, है ना। देखो संभाग पूछे तो उदयपुर है ना। भीलों को पसंदीदा भोजन कौन सा है? मक्का। कौन सा है? मक्का, है ना, मक्का। लिख दिया, मक्का। लिख दिया। आगे लिखो, डहेलिया, डहेलिया। हाँ डहेलिया लिख देना, भीलों के बरामदे, डहेलिया भीलों के बरामदे को कहा जाता है ना। हाँ डहेलिया भीलों के बरामदे को कहा जाता है। भीलों के किसको कहते हैं? बरामदे को कहते हैं ना। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो, टोपी डालो, भीलों के वस्त्र, टोपी डालो, भीलों के वस्त्र। नहीं लिखा है, लिखो भीलों के वस्त्र, लिखो भीलों के वस्त्र, भीलों के वस्त्र। टोपी डाल दिया। लिख दिया, भीलों के वस्त्र। हाँ, खोयतू किसे बोलते हैं? लंगोटी को। भीलों की जो लंगोटी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? खोयतू। तो यहाँ पे लिख देना आगे लंगोटी, है ना। हाँ भीलों की तो होगी, भीलू पट रहे तो भीलों की होगी, यहाँ रैदास की होगी। हाँ तो आगे लिख दे भीलों की लंगोटी, है ना। दूसरा है पोतिया, टेपाड़ा, टेपाड़ा किसे कहते हैं? तंग धोती को, है
पोत्या है तो हाँ, लंगोटी को बोलते हैं, डेपड़ा बोलते हैं तंग धोती को, पोत्या बोलते हैं सापा को, सिंदूरी है लास्ट में तो, हाँ बिल्लो की लाल साड़ी सिंदूरी। लिख दिया? सिंदूरी बोलते हैं अपने लाल रंग की साड़ी को। लिख दिया? कछाबू घुटने तक के गागरे को बोलते हैं ना, घुटने तक के गागरे, गागरे है ना, घुटने तक के गागरे को क्या बोलते हैं? कछाबू। देखो, जाडे बोलते हैं अपने सापे को और पीरिया बोलते हैं पीले लहंगे को, है ना। तो खोयतू बोलते हैं भीलो की लंगोटी, डेपड़ा बोलते हैं भीलो की तंग धोती, पोत्या बोलते हैं भीलो का सापा, सिंदूरी बोलते हैं भीलो की लाल साड़ी, कचबू बोलते हैं भीलो का घुटने तक का गागरा, जाडे बोलते हैं भीलो का सापा, पीरिया बोलते हैं भीलो का लहंगा। लिखो ये आपके बिल खत्म, है ना। लिख दो फटाफट। लिख दिया? आगे लिखो 3-4 लाइनें छोड़ के ग्रासिया लिखो। ग्रासिया, ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति है ना, ग्रासिया, ग्रासिया शुरू में रहती है ना। लिखो ग्रासिया। हाँ, ग्रासिया को गौर मिला है ना। लिख दिया? लिखो उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ग्रासिया की उत्पत्ति, ग्रासिया की उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ग्रासिया की उत्पत्ति ग्रासिया की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है। गवास ये लिखा हुआ है ना, गवास शब्द से हुई है। गवास शब्द से हुई है, गवास शब्द से हुई है। लिख दिया? आगे लिखो ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी कौन सी है? मीणा। दूसरी कौन सी है? भील। और तीसरी कौन सी है? ग्रासिया, है ना। लिख दिया? हाँ, ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लिख दिया? देखो ग्रासिया का मूल प्रदेश, ग्रासिया का मूल प्रदेश, ग्रासिया का मूल प्रदेश, ग्रासिया का मूल प्रदेश बाकर क्षेत्र, ये लिखा हुआ है बाकर क्षेत्र, कोष्टक में आबू है। बाकर क्षेत्र कोष्टक में लिख देना आबू, है ना, क्योंकि माउंट आबू शुरू में आता है वैसे भी, है ना।
लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो शब्दावली, घराशय की शब्दावली लिखो। शब्दावली, शब्दावली। शब्दावली में लिखो पहला सहलोत, सहलोत, सहलोत। सहलोत, इसमें लिखो पंचायत का मुखिया। सहलोत, इसमें लिखो पंचायत का मुखिया। पंचायत का मुखिया लिख दिया? देखो दापा किसे बोलते हैं? वधु मूल्य को। किसे बोलते हैं? वधु मूल्य को। दापा बोलते हैं वधु मूल्य को। जैसे कि अपन शादी करने गए और वहां लड़की के लिए अपन को पैसे देने पड़ते हैं, है ना, कि 2 लाख देन लाया, 3 लाख देन लाया, तो उसे बोलते हैं दापा, वधु मूल्य, है ना। तो घराशय के अंदर वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? दापा, है ना। देखो दापा। लिख दिया? आगे लिखो घेर, घेर लिखो, घेर, घेर। इसमें लिखो घराशयों का स्मारक, सॉरी घराशयों का स्मारक नहीं, घराशयों का स्मारक नहीं है ना, घराशयों का घर है। लिखो घराशयों का घर, घराशयों का घर, है ना, घराशयों का घर। लिख दिया? अब लिखो आगे हुर्रे, 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 हुर्रे। इसमें लिखो मृत व्यक्ति का स्मारक। हाँ, मृत व्यक्ति का स्मारक, मृत व्यक्ति का स्मारक क्या कहलाता है घराशय के अंदर? हुर्रे। क्या कहलाता है? हुर्रे। लिख दिया? हुर्रे के अंदर मृत व्यक्ति का स्मारक। आगे लिखो हेलरू, हेलरू सहकारी संस्था है ना, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था। आगे लिखो हरी बावरी, हरी बावरी सामूहिक कृषि को बोलते हैं ना, सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि को बोलते हैं। अभी घराशयों के भी नृत्य भी आएंगे, मैं पूछूंगा राजू से, है ना राजू, घराशयों के नृत्य भी आएंगे, नृत्य, घराशय के नृत्य जो भी ट्रिक हो उसकी अभी बताएगा राजू। बोर्ड अब सामने आके ऑन कैमरा, है ना। देख दिया? हरी बावरी है। आगे लिखो मेक लो, मेक लोकई, लोकई कांदिया, कांदिया, ये तीनों क्या है? मृत्यु भोज। क्या है? मृत्यु भोज, है ना। कांदिया, कांदिया, मेघ, लोकई, कांदिया, ये तीनों क्या है? मृत्यु भोज। घराशय के अंदर जो मृत्यु भोज होते हैं ना,
वो बोलते हैं कि हमारे आज यहाँ पे मेघ है, हमारे यहाँ पे आज लोकई है, हमारे यहाँ पे आज कांधिया है, यानी कि मौसर, है ना। लिख दिया। आगे लिखो गोपना, कोरुआ, कोरुआ, गोपना, कोरुआ, टोपा। देखो, गोपना, कोरवा, टोपा किसे बोलते हैं? पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी। आपने कभी देखो कि पेड़ों के अंदर झोपड़ी बना रखते हैं वो, है ना, तो उसे बोलते हैं गोपना, कोरवा, टोपा, है ना। पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी लिखो, पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी। पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी लिख दिया। आगे लिखो फेटा, फेटा, गराशों के साफे को बोलते हैं फेटा। बोलते हैं कि ला भाई फेटो लजे मारो, ठीक है, यानी कि साफा, है ना। लिख दिया। फेटा, साफा के बोलते हैं साफे को, है ना। लिख दिया। आगे लिखो सोहरी, 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 ये बोलते हैं अपने अनाज रखने की कोठी को, अनाज रखने की कोठी को सोहरी, अनाज रखने की कोठी को बोलते हैं सोहरी, है ना। लिख दिया सोहरी, अनाज रखने की कोठी। देखो, भेलो की एक सॉरी गराशे की पवित्र झील है एक, नक्की झील, ये माउंट आबू सिरोही में सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। ये है ना गरासिया, है ना गरासिया, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनकी अस्थि विसर्जित कहां करती है? नक्की झील में, है ना। ऐसे कहा जाता है कि नक्की झील को किसने बनाया? भगवान के नखुओं ने, है ना। आदि किताबों में ये लिखा हुआ है, और आदि किताबों में लिखा हुआ है कि ये क्रेटर झील है, मतलब कि प्राकृतिक झील है ना। सर्दियों के दिनों में ये झील जम जाती है ना। अपने पढ़ेंगे भूगोल के अंदर ही है, इसमें तो लिखो भी नक्की झील, लिखना इसके अंदर गरासिया जनजाति, देखो नक्की झील, नक्की झील में लिखो गरासिया जनजाति। इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं। ठीक दिया। और नीचे लिख देना डैश करके, विसर्जित करती हैं। गराशों की पवित्र झील लिख देना, गराशों की पवित्र झील। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो भाखर बावजी, लिखो भाखर बावजी, भाखर बावजी, भाखर बावजी, भाखर बावजी लिख दिया। भाखर बावजी, इसमें लिखो गराशियों का आदि पुरुष, गराशियों का आदि पुरुष, गराशियों का आदि पुरुष। लिख दे बेटा।
राजू जी कंप्लीट। अब लिख दिया गराशियों का अधिपुरुष। बीच में लिखो गराशियों की विवाह, बीच में लिखो गराशियों की विवाह। गराशियों की विवाह। लिख दिया? गराशियों के विवाह में लिख दो ऐसे करके, मोरबंदी विवाह और तानाना विवाह। तानाना विवाह का कौन सा होता है? प्रेम विवाह, यानी कि लव मैरिज, है ना? लिख देना। लिख दिया? लिख दिया? बीच में लिखो फिर गराशियों के मेले, गराशियों के मेले। हाँ, गराशियों के मेले लिखो, गराशियों के मेले। सीएवा का गौर मेला है ना, सीएवा का गौर मेला लिखो, सीएवा का गौर मेला लिखो, सीएवा का गौर मेला, सीएवा का गौर मेला, मनखारो मेला, मनखारो मेला, चैतर विचरित मेला, है ना? लिख दिया? और तीनों मेले कहां लगते हैं? सिरोही में, है ना? क्योंकि गराशिया सिरोही में रहती है ना, इसलिए लिखो। हाँ, सीएवा का गौर मेला ये भी सिरोही में लगता है, मनखोरो का मेला ये भी सिरोही में लगता है, और चैतर विचरित मेला ये भी सिरोही में ही लगता है। ये से तीनों गराशियों के मेले हैं, है ना? लिखो। लिख दिया बेटा? हाँ, करिश्मा गराशियों की नृत्य की ट्रिक बता। गलत, हाँ तू बता। रेशम गलत, मैं शेरे की तो नहीं पूछ रहा हूँ, गराशियों की पूछ रहा हूँ। लिखो गराशियों की नृत्य, याद ही नहीं तो देखो अब, देखो भाई। हाँ कोई बात नहीं, पर तो भी लिख लो गराशियों की नृत्य, गराशियों की नृत्य। हाँ लिखो, याद ही नहीं है, लिखो अब गराशियों की नृत्य। फिर नीचे ट्रिक लिख देना, गोकुल में मावा की मौज, गोकुल में मावा की मौज, गोकुल में मावा की मौज। लिखो बेटा, गोकुल में मावा की मौज। गो मतलब क्या है? गौर, देखिए गौर नृत्य। कु मतलब कूद नृत्य, है ना? ल मतलब लूर नृत्य, मा मतलब मांदल नृत्य, वा मतलब वालर नृत्य, मो मतलब मौर्य नृत्य, जय मतलब जवारा नृत्य। लिखो। गराशियों की ट्रिक क्या है? गोकुल में मावा की मौज। लिख दिया? देखो ये वालर नृत्य है ना,
ये बिना वाद्य यंत्र के होता है, तो नीचे लिख देना बिना वाद्य यंत्र के होता है, बिना वाद्य यंत्र के होता है ना। बिना वाद्य यंत्र के होता है। अगली जाती है पार्ट 2 में।